अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। आज हम यूनिट 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। बच्चों, सेट पढ़ने से पहले आप उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लें कि सेट होता है क्या है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मार्केट में आपने नाम सुना होगा वाटर सेट, डिनर सेट और मुख्तलिफ़ चीज़ों के सेट्स होते हैं। ठीक है, अब आप अगर किसी दुकानदार से ये बोलें कि हमें प्लेट्स वगैरह दे दें, डिशेस दे दें या चम्मच दे दें, ये दे दें, तो आप अलग अलग बर्तन निकलवाएंगे। इससे बेहतर है कि एक आपने सिंपल बोल दिया उनको डिनर सेट, तो वो डिनर सेट आपको सामने निकाल के दे देगा। इसी तरह ज्वेलरी सेट, अगर आप बोलें कि मुझे क्या कहते हैं, आप अलग से ईयर रिंग दिखाएँ या रिंग दिखाएँ, लॉकेट दिखाएँ, लेकिन अगर आपने ज्वेलरी सेट बोला तो वो पूरा एक सेट कंप्लीट आपको दिखा देगा। तो उसके लिए भी आसानी हो गई और आपके लिए भी आसानी हो गई। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी आपने जब सही से डिफाइन किया तो बात समझ में आ गई। तो सेट जो है कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई। अब आपको सेट पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स जो है वो याद करने पड़ेंगे ताकि आप आराम से इस चैप्टर को इजीली कर सकें। तो सेट्स में आपने क्या कहते हैं, सबसे पहले नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। सेट की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई है। अच्छा, सेट को लिखने के पहले हम तरीके सीख लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं। एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड है सेट बिल्डर। ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट 3 तरीक़ों से किया जाता है: टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि नेशनल नंबर का सेट 1 से लेके 10 तक नेशनल नंबर का सेट, ठीक है, तो ये हमने सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। 1 से लेके नेशनल नंबर का सेट 1 से लेके 10 तक, तो आपने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चों हो गई क्या? टेबुलर फॉर्म। अगर आपसे कोई कहे कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपको मालूम है ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी आपने लिख दिया ऐसे करके, तो ये क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी इसी आपने सेट को हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर नंबर्स होते हैं इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। और ये जो है इसको अब हमने रिप्रेजेंट किया करली ब्रैकेट से। ठीक है, अब आप इस सेट को देखें, ये दोनों टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो मुझे इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी एक सेंटेंस में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखा है इसको, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको? नेशनल नंबर का सेट है जो 1 से लेके 10 तक है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, आपने उसी सेट को डिस्क्राइब कर दिया, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको देख लीजिए, बी को आप कैसे लिख सकते हैं? ये सेट लिखा हुआ है, डिस्क्राइब करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वोवेल्स हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये हो गया। अब बच्चों, लास्ट फॉर्म जो है सेट बिल्डर, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। इसको हमने कैसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में? अच्छा बच्चों, लास्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? आपने इसको अच्छा सा समझ लेना है। ये देखें, मैंने लिखा एक्स, ये एक सीधी लाइन है, इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट।
एक्स सच दैट एक्स, फिर आपने ये निशान बनाया है, इसको कहते हैं सी की तरह और बीच में डंडी, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करता है, कौन सा नंबर है? आपको नज़र आ रहा है कि 1 से स्टार्ट हुए और आगे चल रहे हैं, तो हम उस नंबर का यानी सिंबल लिखेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, कॉमा लगा दें। फिर एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बच्चों आपने ऐसे लिखना है, एक्स लाइस बिटवीन भी कह सकते हैं इसको। अब ये दोनों तरफ आपने ऐसे निशान लगाया और कहाँ से शुरू है, तो ये 1 से शुरू है, तो आपने इक्वल का निशान लगाया यहाँ पर 1 से लेके और यहाँ पे भी लगाया, तो 10 तक, यानी ये 1 से स्टार्ट है और 10 पर ख़त्म है। तो ये आपने ऐसे अच्छा सा इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। दोबारा से इसको पढ़ते हैं, एक्स एक्स हमेशा यहाँ से यहाँ तक तो हर सेट में लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह आप कोई अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, यानी स्मॉल में, स्मॉल लेटर में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक। अब किससे बिलोंग है उस नंबर को आपने देखना होता है, तो नेचुरल नंबर है तो एन लिख दो, इवन है तो ई लिख दो, ऑड नंबर है तो ओ लिख दो। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू है, 1 से 10 तक, तो 1 भी शामिल है और 10 भी, तो हम इस तरफ दोनों इक्वल का भी निशान लगा देंगे और ये से लिख देंगे। अब ये वाला अगर हमने ये साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब है एक्स यानी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यानी 2 से फिर शुरू होता, तो ये 1 भी शामिल है ना, तो हमने ये निशान लगा दिया। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर इसको देखें तो कह रहे हैं एक्स छोटा है 10 से, तो 10 से छोटे नंबर, तो 10 से छोटे तो नहीं है ना, 10 खुद भी है, तो हमने ये इक्वल का निशान लगा दिया। ठीक है, ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपने 8 में भी पढ़ा होगा और यानी 7, 8 में भी ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से आपने इसको डिनोट किया। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, यानी कंटिन्यू नंबर्स चलते रहेंगे। 5 नंबर लिखने के बाद डॉट डॉट डाल दें, और ये अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, एंड पॉइंट जिनका नहीं होता। डॉट का मतलब है ये ख़त्म नहीं हो रहे, ये चलते रहेंगे। तो 1 से स्टार्ट है। इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि जो काउंटिंग होती है वो आप याद रख लें कि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर में ज़ीरो शामिल हो जाता है, नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो लगा दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखा और वही डॉट डॉट डाल के, बस ये यानी 0 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, ये याद रखना है। इवन नंबर ई से डिनोट करेंगे आप। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से स्टार्ट होता है, इसमें प्लस माइनस के दोनों नंबर होते हैं। 2 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 होता है, फिर 3 भी नहीं होता, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 2 से डिवाइड हो तो कंप्लीट डिवाइड हो। 4 हो गया, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, यानी 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, तो वो इवन नंबर्स हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को ओ से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से आपने इसको डिनोट करना होता है। उसके बाद ओ ऑड नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी प्लस माइनस के होते हैं 1। अब आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इवन नंबर्स में जो नंबर हमने स्किप किए हैं, यानी 2 से पहले 1 था, 1, फिर 2 के बाद 3 प्लस 3, फिर 5, यानी जो जो नंबर उसमें छोड़ें वो आप लिखते जाइए, वो ऑड नंबर बन जाएगा। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो प्लस माइनस के सारे नंबर। अच्छा, ज़ीरो भी बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख लें, ज़ीरो भी ऑड नंबर में आता है, इसलिए कि जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही बचेगा। ठीक है, अब आप इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, और जेड क्या होते हैं, प्लस माइनस के सारे नंबर्स जेड होते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आपको यानी जो भी बोल रही थी कि इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड को इंटीजर से नहीं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। ज़ीरो भी इंटीजर्स में आता है, इसको हम ज़ीरो को इंटीजर्स में काउंट करते हैं। अब प्लस माइनस 1, यानी सारे नंबर जितने भी हैं 1 2 3, ये सब प्लस माइनस के जितने भी नंबर हैं वो सब
इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो नंबर जो अपने टेबल्स में आए और 1 के टेबल में आए, यानी 2 टेबल से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर को P से डिनोट करते हैं। अब प्राइम नंबर में देखिए 1 1 यानी 1 के एक ही टेबल में आएगा ना, अपने टेबल में आएगा 1 में, तो 2 टेबल में, इसके लिए शर्त है कि प्राइम नंबर 2 टेबल्स में आए। तो 1 नहीं है, अब 2 पर आ जाएँ, 2 है, 1 से भी ये कैंसिल होगा और 2 से भी, तो 2 टेबल में आ रहा है, 2 3 सही है, सिर्फ अपने टेबल से कट रहे हैं। 4 तो ज़ाहिर है कि 2 के टेबल से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से, तो 3 से कट रहा है, इसलिए 4 नहीं है। 2 3 5 जो अपने टेबल में आ रहे हैं, 7, उसके बाद ना 8 आता है, ना 9, ना 10, फिर 11, फिर 13 जो सिर्फ अपने टेबल से आ रहा है और 1 से जा रहा है, ठीक है, 1 के टेबल में। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को C से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, जो 2 से ज़्यादा टेबल में आए। तो 2 से ज़्यादा टेबल में देखें, 1 एक ही टेबल में आता है, 2 2 टेबल में आता है, 3 भी 2 टेबल में, 4 2 से ज़्यादा टेबल में आता है। कैसे? अच्छे से समझ लें, आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको नंबर्स जो है उनकी पहचान नहीं होगी, और नंबर की पहचान नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो 4 देखें 3 टेबल में आ रहा है, कैसे? 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। फिर 5 वो 2 टेबल से आता है, वो प्राइम नंबर है। फिर 6 आ गया, ये 3 टेबल से जा रहा है। उसके बाद 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, डॉट डॉट। अब रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं। रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, और कैपिटल Q क्या होता है? अब इसको आपने एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, ज़ाहिर है अपॉन के जितने भी नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू P अपॉन Q। और P अपॉन Q जो है वो क्या है? P एंड Q वो बिलोंग्स किससे करते हैं? Z से, यानी Z इंटीजर्स कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे P की जगह 2 लगा दें, Q की जगह 3 लगा दें, माइनस का 5 लगा दें, माइनस का 4 लगा दें, तो P और Q क्या है? इंटीजर्स से बिलोंग करता है, ठीक है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपने ऐसे करके सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। इरेशनल नंबर को आप Q डैश से डिनोट करेंगे, और ये क्या होते हैं? x सच दैट x नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q की शक्ल में नहीं होता, तो इसे रूट्स के नंबर भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो P एंड Q जो है वो नॉट बिलोंग्स टू Z, बिलोंग्स टू Z, सॉरी, बिलोंग्स टू, यानी ये इसमें भी P और Q जो है Z से बिलोंग करेगा, तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में आप सिंपल लिख सकते हैं कि ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो आपने इसको रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करना है, रियल नंबर को। अब आपने रेशनल नंबर का क्या लिखा है? ये लिखा है ना, तो आप इस तरह यानी समझ लें, रेशनल नंबर का सिंबल लिख देंगे x, जिस तरह आपने इसको नोटेशन लिखी है, P अपॉन Q एंड x सच दैट x नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। ये आ गया रेशनल और ये इरेशनल। यहाँ तक तमाम नंबर्स हो गए जितने आपको ज़रूरत है, यानी मैट्रिक लेवल पर आपको ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है ताकि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बच्चों, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में आपको बताते हैं, इसलिए कि ये आगे क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पहचानेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सिंबल जो है इक्वल टू, सबको पता है, इज़ इक्वल टू बराबर है। अब इसको बराबर लिखकर और कट कर दिया, इज़ नॉट इक्वल टू हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है। इस तरफ मुंह है, ऐसे याद रखिए, इस तरफ मुंह है तो ग्रेटर देन, यानी 7 की तरह जो है। अच्छा, ग्रेटर देन लिखकर कट कर दिया तो नॉट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लिखकर और इक्वल का निशान लगा दिया तो इक्वल एंड ग्रेटर देन। उसके बाद इधर देखें आप,
ऑपोजिट मूव, इसका ऑपोजिट इसकी साइड हो गई, तो ये क्या हो गया, लेस देन, यानी 7 समझ ले उल्टा बन गया। ऐसे हमेशा मैं इस तरह बच्चों को पढ़ाती हूँ और हमेशा उनको याद रहता है कि 7 जो होता है वो ग्रेटर देन है और उल्टा 7 जो है वो लेस देन है। अब इसको लेस देन लिख के कट कर दिया तो नॉट लेस देन, फिर लेस देन लिखकर तो लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू। उसके बाद जो है इक्वल की स्पेलिंग तो आपको अच्छे से आती है कभी। अच्छा ये क्या है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी अच्छा ये है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब जिस सेट के बारे में होगा वहाँ पे ये निशान लगेगा बिलोंग्स टू। ये है सच दैट, सच दैट इसका मतलब होता है बच्चों जैसा कि, सच दैट। ये है ऑल का निशान, यानी तमाम जो थे, तमाम सेट, तमाम। ये है एंड, और ये देखें नॉट्स बिलोंग टू, यानी कट कर दिया ना हमने, तो नॉट बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ नहीं रखता, सही है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें नीड होगी अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।